बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अयाज अली और आप देख रहे हैं RNN न्यूज़। लियाकतपुर ओबाश भाइयों ने 9 उम्र लड़की को मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला। चक नंबर 45 अब्बासिया तहसील लियाकतपुर का काश्तकार अब्दुल गफ़ार गुज़िश्ता अपने रकबे पर लगे बेलने पर काम कर रहा था कि उसी दौरान उसने अपने 14 साला बेटे रहमान अली को दूध लेने घर भेजा, जिसे रास्ते में ओबाश भाइयों शहबाज और शहजाद पसरा असगर अली ने ज़्यादती का निशाना बना डाला। इतला मिलते ही पुलिस थाना तबस्सुम शहीद ने मौके पर पहुंचकर रहमान अली को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल लियाकतपुर मुंतकिल किया और इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट पर मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारने का अमल शुरू कर दिया। ज़िले पुलिस तर्जुमान का कहना है कि मुलविस मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नुमाइंदा RNN न्यूज़ काजी अहमद से साईं बख्श लाखों के मुताबिक GA सिंध महाज के चेयरमैन रियाज चांडियो तालका काजी अहमद के UC सईद कंडो की देह बहन भाई के मुतासरा खातेदारों की 35 रोज से अपने हुकूक के लिए जारी भूख हड़ताल कैंप पर पहुंचे और पुरअमन एहतजाज की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। तफसीलात के मुताबिक नवाब वली मोहम्मद स्टाफ पर मुख्तलिफ बरादरियों का उनके ज़रई ज़मीनों पर जरदारी बरादरी के बासर कब्जे खोरों के खिलाफ 35 रोज से जारी अलामती भूख हड़ताल कैंप पे मुतासरीन से इज़हार यकजहती के लिए GA सिंध महाज के चेयरमैन रियाज चांडियो अपने दीगर मरकजी क़यादत के हमरा पहुँचे। इस मौके पर उनका कहना था कि जरदारी बरादरी के बासर अफराद ने सिंध हुकूमत की आशरबाद से इलाके की सदियों से आबाद मुख्तलिफ बरादरियों के 800 एकड़ ज़रई ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्जा करने और उन्हें अपने घरों से बेदखल करने वाले अमल की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और पुलिस भी मुतासरीन को इंसाफ दिलाने के बजाय कब्जा खोरों की कामदारी में मसरूफ़ है और मुतासरा अफराद के खिलाफ छोटे मुकदमात बनाकर उन्हें हिरासा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर मुतासरा खातेदारान के अलावा मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों के रहनुमा और इलाका मकीन की बड़ी तादाद उनके खिलाफ हिमायत के लिए कैंप पर मौजूद थी। लकी मरवा से तहसील सराय नौरंग नेबरहुड 3 जनरल काउंसिल के उम्मीदवार इसरार खान नौरंगवाल के एजाज़ में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें डॉक्टर इस्माइल खान और आमिर खान समेत बड़ी तादाद में अहले इलाका ने शिरकत की। तकरीब खटक बरादरी के मशीर मसूद खान, अमीर खान और इमरानुल्लाह रहीम ने इसरार खान नौरंगवाल की भरपूर हिमायत का ऐलान करते हुए बल्दियाती इंतखाबात में हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराई। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वोट महज एक कागज़ की पर्ची नहीं बल्कि ये आपकी तकदीर का फैसला करती है। उन्होंने आवाम पर जोर दिया कि वो बल्दियाती इंतखाबात में होशमंदी से काम लेते हुए दानिशमंदी का फैसला करें, अपना कीमती वोट ऐसे उम्मीदवारों के हक में इस्तेमाल करें जो गरीब आवाम का दुख और दर्द समझ सकें। रहीम यार खान से जान मोहम्मद के मुताबिक रहीम यार खान कौमी शाहराह पर मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में खातून समेत 4 अफराद जख्मियों को तशवीशनाक हालत में तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा रोशन बेट के करीब दाता स्टील मिल्स के पास पेश आया। मोटरवे पुलिस, पंजाब पुलिस और रेस्क्यू एहलकार मौके पर मौजूद। इमदादी सरगर्मियां जारी। हादसे में किसी को जानी नुकसान नहीं हुआ। ज़राए वसीम मेमन के मुताबिक मोहनजोदड़ो वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो पहुंचकर शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाज़िरी दी और 27 दिसंबर को शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 14वीं बरसी के मौके पर गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो में होने वाले जलसे के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर आला सिंध का कहना था कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 14वीं बरसी के मौके पर गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो में अजीम व शान जलसा होगा। इंतज़ामात का जायज़ा लेने आया हूँ। माहौल ऐसा हो गया है कि अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। इस वफाकी हुकूमत की अब मज़ीद ज़रूरत नहीं है। कोरोना की नई लहर है, खतरा अपनी जगह मौजूद है। टेस्टिंग में कोरोना पॉजिटिव का रेशो 1% है। उन्होंने कहा कि बीबी की बरसी पर जलसा होगा। लोग 27 को खुद आकर जमा होते हैं। सियासी जमातें गवर्नर के पास गईं और गवर्नर ने बिल वापस किया तो 90% तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं। सियासी जमातें गवर्नर के पास गईं और ये चाहते हैं कि चेयरमैन, मेयर टाउन और मेट्रोपॉलिटन के डायरेक्ट इलेक्शन किए जाएं। रोज़नामा अलिफ इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सकर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोज़नामा अलिफ। रहीम यार खान जान मोहम्मद के मुताबिक सादकाबाद असिस्टेंट कमिश्नर करीमुल्लाह यूसुफ के छापे के बाद पावर एंड कंपनी से बरामद होने वाली खाद जमींदारों को सरकारी निर्खों पर फराहम कर दी गई। ठट्टा से राजा कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक निज़ाम अदल व इंसाफ के बगैर माशरे को पुरसुकून नहीं बनाया जा सकता। अनवर साजिद फ़हीमुल कुरान कोर्स की हफ्तावार तीसरी क्लास में नौजवानों की बड़ी तादाद शरीक
जमात इस्लामी ज़िला ठट्टा के ज़ेर एहतमाम नूर फाउंडेशन ठट्टा में होने वाली क्लास में ज़िला ठट्टा के मुख्तलिफ शोबाजात के अफराद ने शिरकत की, जिसमें वकला, असातिज़ा, तलबा, सहाफ़ी और आम अफराद शामिल थे। इस मौके पर क्लास टीचर अनवर साजिद ने कहा, कुरान मजीद सीखना इंतहाई आसान है। ज़रूरत इस बात की है कि हम मुसलमान इस पर गौर और शौक़ पैदा करें। हमें अपने समाज को बेहतर करने के लिए कुरान पाक से मुस्तफ़ीद होने की ज़रूरत है। इस मौके पर एडवोकेट अब्दुल मजीद समो, जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी ठट्टा खालिद खोसा, मौलाना मोहम्मद यूसुफ खुश और दीगर शुरा क्लास ने इस अमल पर इंतहाई खुश आइंदा करार देते हुए दीगर नौजवानों को भी इससे मुस्तफ़ीद होने की दावत दी। खानेवाल से काशिफ सिद्दीक चौधरी के मुताबिक खानेवाल में हराज फैमिली के सरदार साबिक वफाकी वजीर सरदार रजा हयात हराज साहब मुस्लिम लीग नून हाउस पहुंच गए। सरदार रजा हयात हराज ने मुस्लिम लीग नून रहनुमा अता तारड़ और सिटी सदर मुस्लिम लीग नून राना खावर हनी से मुलाकात की। इस मुलाकात में कायदीन ने ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी के हवाले से हिकमत अमली तरतीब देने पर गौर व फिक्र किया। रहीम यार खान जान मोहम्मद के मुताबिक रहीम यार खान मजलिस एहरार इस्लाम पाकिस्तान के मरकजी अमीर सैयद मोहम्मद कफीर शाह बुखारी ने जामिया दारुल फारूकिया में मजलिस एहरार इस्लाम के अहदेदारान ज़िले सदर हाफिज़ मोहम्मद अशरफ मौलवी, फ़कीरुल्लाह रहमानी, मोहम्मद अब्दुल्ला हिजाजी, हाफिज़ मोहम्मद सिद्दीक चौहान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मजलिस एहरार इस्लाम पाकिस्तान अकीदा ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदोजहद करती रहेगी। मजलिस एहरार इस्लाम 92 साल से तहफ़्फ़ुज़, ख़त्म नबूवत और तबलीग इस्लाम की मेहनत जारी रखे हुए है। मुल्क भर में मजलिस एहरार इस्लाम की रुकनियत साजी मुहिम जारी है और 19 दिसंबर को मुल्क भर में यौम तासीस मनाया जाएगा और तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। कराची से यूसी 31 सोराबकोट के मकीनों का 7वें रोज़ भी एहतजाज जारी रहा। एहतजाज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडीवाला ने खुसूसी शिरकत की, जबकि ज़िला शर्की के जनरल सेक्रेटरी लाला अब्दुर्रहीम भी एहतजाज में शरीक हुए। मुजाहिरीन के एहतजाज की वजह से सोराबकोट और एतराफ़ में ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। मुजाहिरीन का पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मकीनों का कहना था कि 6 दिन से कैंप लगाकर बैठे हैं, 8 माह से पानी गायब है। पानी की मेन लाइन यहाँ से गुजर रही है मगर इलाके में पानी नहीं है। वाटर बोर्ड को तमाम गैरकानूनी हाइड्रेंट्स और कनेक्शन की निशानदेही कर दी है। वाटर बोर्ड जानबूझकर बहाने कर रहा है, उनके अफसरान धंधे में मुलविस है। मकीनों ने कहा कि वाटर बोर्ड का अमला पानी चोर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने से खौफजदा है। मुनज़्ज़म तरीके से ज़ेर ज़मीन लाइनें बिछाकर पानी चोरी करने का नेटवर्क कायम है। वो इलाका नोगो एरिया बना हुआ है।